Student. I think after watching last video, now you are able to explain or you can define what is resonance. Now we are going to learn what are the condition for resonance. So you can see here I have already written for resonance. To show resonance, the molecule must have pi electrons. रेजोनेंस शो करने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि द मॉलिक्यूल मस्ट हैव पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो मेरे पास कुछ एग्जांपल है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो रेजोनेंस शो कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों. ठीक है. तो फर्स्ट, नाउ यू हैव एग्जांपल RCH2CH3, RCH2CH3. तो इसमें रेजोनेंस शो करने के लिए क्या पहली कंडीशन है, पाई इलेक्ट्रॉन है. क्या इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन? नहीं, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा. तो फिर क्या सेकंड स्ट्रक्चर शो करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? तो ये पाई बॉन्ड है क्या इसके पास? यस. तो रेजोनेंस शो करना चाहिए, यस. बट मैं बोल रहा हूँ कि ये भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा. तो आप बोल सकते हो सर क्यों नहीं करेगा ये रेजोनेंस शो, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन के साथ उस बंदे के पास ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. मतलब ये कि बेटा आपके पास जो कंपाउंड है उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए या पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, प्लस कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए. कैसा सिस्टम होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम. कॉन्जुगेटेड सिस्टम. सो पहले मैंने क्या बोला था कि पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट पहली पाई इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ एक और कंडीशन है. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. पाई इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए और सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए. कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा? सिंपल, ऑलरेडी यू गाइस नो अबाउट दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम. कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? दैट इज ऑल्टरनेट what? डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स. मतलब आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट कंपाउंड मस्ट हैव पाई इलेक्ट्रॉन as well as conjugated system or alternate double single bond, then that compound will be able to show what? Resonance. So अभी आप एग्जाम्पल देखते हैं. तो आप सेकंड ये वाला एग्जाम्पल देखो. मैंने जो ये एग्जाम्पल आपको ड्रॉ करके ये दिया आपको, ये वाला एग्जाम्पल. तो इसमें पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन है. यस है सर. बट क्या ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड तो दिख रहा है बट वो ऑल्टरनेट नहीं है. डबल है फिर सिंगल है. देखो आप, डबल है फिर सिंगल है, फिर सिंगल आ गया, फिर डबल हो गया. मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं. ऑल्टरनेट का मतलब पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिंगल पर, फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए. ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? पहले डबल होना चाहिए, फिर सिंगल होना चाहिए, फिर डबल होना चाहिए. बट यहाँ पे डबल है, सिंगल है, सिंगल है. तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो. ऑल्टरनेट क्या हो? डबल सिंगल बॉन्ड. तो इसमें ऐसा नहीं है. तो ये आपका जो एग्जाम्पल है ये तो शो नहीं कर रहा था, ये भी शो नहीं करेगा. अभी थर्ड वाले में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, तो ये भी शो नहीं करेगा. यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है बट ऑल्टरनेट नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा. मतलब टू शो रेजोनेंस देयर मस्ट बी पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड्स along with conjugated system. What is conjugated system? Alternate double single bond. तो conjugated system होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जाके वो रेजोनेंस शो करेगा मॉलिक्यूल. तो आपके पास दो चार एग्जाम्पल मैंने और लिखे हुए हैं जहाँ पे वो रेजोनेंस शो कर सकता है. पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल सिंगल बॉन्ड CH CH2 एंड देन डबल बॉन्ड क्या, सॉरी, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2. तो आप देख लो ज़रा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यस. फिर सिंगल बॉन्ड है, यस. फिर डबल बॉन्ड है, यस. तो अपने को यही चाहिए था. पाई बॉन्ड भी है बट वो पाई बॉन्ड किस में है? ऑल्टरनेट है. पहले डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है. तो ये क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? यस है. कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या बेटा? यस है. ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, शो करता है. तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में या तो अगर ऐसा आपके पास कोई कंपाउंड है उसमें ऐसा डबल बॉन्ड है फिर सिंगल डबल बॉन्ड है, तो वो कॉन्जुगेटेड, तो वो फिर वो रेजोनेंस शो करेगा.
दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ आप। दूसरा एग्जाम्पल, यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2 एंड प्लस, ये है। तो तो ये भी क्या रेजोनेंस शो कर सकता है? हाँ, शो कर सकता है। पहला कंडीशन था कि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होना चाहिए, बट अगर ऐसा भी एनवायरनमेंट है कि एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड के साथ प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो क्या करेगा बेटा, ये इसको यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो फिर आपका जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। किस तरह से बेटा? इस तरह से। यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखो, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, फिर यहाँ पे प्लस था। अभी देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों क्या है? रेजोनेंस फॉर्म। तो पहले आपने सिंपल सा पढ़ा कि पाई बॉन्ड होने चाहिए, फिर मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑल्टरनेट वाला भी चलेगा, अगर साथ में किसी डबल बॉन्ड के साथ किसी उसके दूसरे कार्बन पे क्या हो, प्लस चार्ज हो, तो भी वो क्या शो करेगा? रेजोनेंस शो कर सकता है, क्योंकि वो रेजोनेंस फॉर्म बना सकता है। फिर तीसरा कैटेगरी देखो इसका, ये कैटेगरीज है। ये पहली कैटेगरी आपने पढ़ ली है, दूसरी कैटेगरी। अब कौन सी? अब तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में क्या बेटा, कि अगर आपके पास CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, और फिर क्या बेटा, CH2 और माइनस, तो क्या ये भी शो करेगा? हाँ, शो करेगा। कैसे शो करेगा बेटा? देखो जरा, ये देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो फिर कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? CH2, फिर क्या बेटा? CH, और फिर क्या बेटा? CH2, बट ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये जो बॉन्ड था ये एटम के पास आ गया, तो क्या हो गया? ये नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, जब कोई बॉन्ड किसी एटम के पास शिफ्ट होता है, कोई बॉन्ड जो है वो किसी एटम के पास शिफ्ट होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। और जब कोई नेगेटिव चार्ज किसी बॉन्ड के पास जाता है, तो वो फिर से बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये तीसरी कैटेगरी भी आपको क्लियर हो गई। नेगेटिव चार्ज अगर मूव करेगा तो भी पॉसिबल है, मतलब ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज हो, तो वो सब भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये सब भी किसको किसको शो कर सकते हैं? रेजोनेंस को। अब तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी देखो बेटा, ये है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या? CH2 विथ लोन पेयर, तो क्या ये भी शो कर सकता है? हाँ, देखो ना, इस पर ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर अगर यहाँ पे मूव करेगा तो ये बंदा फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर आप फिर इसका भी रेजोनेंस बना सकते हो, इसका भी रेजोनेंस बना सकते हो, इसका भी रेजोनेंस आप बना सकते हो, ऐसा नेगेटिव चार्ज के थ्रू या लोन पेयर शो कर सकते हो। तो ये सब कैटेगरीज है जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, डबल बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, डबल बॉन्ड विथ लोन पेयर होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो नाउ यू गाइज आर क्लियर विथ रेजोनेंस, कौन कौन से लोग रेजोनेंस शो कर सकते हैं, एंड व्हाट इज रेजोनेंस। ओके, even though if you have doubt, ask me questions, or you raise your doubts. Okay, next, now we are going to understand resonance effect. If there is a resonance, रेजोनेंस क्या है अभी आपने क्लियर कर लिया। रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, because of the delocalization of electron in a molecule, there is some effect. Because of the resonance, there is a delocalization of electron in a molecule, and due to this delocalization there is a effect which is known as resonance effect, mesomeric effect. You guys are getting what I'm saying? रेजोनेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से एक इफेक्ट क्रिएट होता है, या एक फिनोमेनन आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या क्रिएट होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे आप क्या बोलते हो? रेजोनेंस इफेक्ट, और मेसोमेरिक इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट, और एम इफेक्ट। So clear? Clear? Okay, now we are going to understand the types of resonance effect. Types of resonance effect. So resonance effect
can be classified into two types. R effect can be classified into two types: plus R effect, minus R effect. प्लस आर एंड माइनस आर, जैसे आपने आई इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, प्लस आई एंड माइनस आई, वैसे यहाँ पे भी सेम है. सो हम उसको समझने जा रहे हैं फिर से. तो सबसे पहले व्हाट इज आर? प्लस आर, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट. So consider you have this, you have a conjugated system, and this conjugated system is bonded to this NH2. क्यों कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेटा? ये कि इसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है. ये आपका क्या है? सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम. और ये कोई ग्रुप है जो इस सिस्टम से अटैच है. तो अगर आपके पास कोई ग्रुप है जो किसी सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है, और वो जो ग्रुप है, दैट ग्रुप इज गोइंग टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने एरो के थ्रू शो किया, इज गोइंग टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, टू द सिस्टम. If group is going to donate its electron to the system, then the R effect or resonance effect is known as plus R effect. रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा? ग्रुप से. ग्रुप से किधर होगा? सिस्टम में. सिस्टम के डायरेक्शन में होगा, ग्रुप से सिस्टम के डायरेक्शन में होगा. सो दैट रेजोनेंस इफेक्ट इज नोन एज प्लस आर इफेक्ट. बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल. अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस क्या है? आपको पता ही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर फॉर्म्स, टू और मोर, वो क्लियर हो गया आपको, टू और मोर स्ट्रक्चर्स. रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट. तो वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह से हो सकता है. पहला मैं बता रहा हूँ कि प्लस आर क्या है. प्लस आर में क्या होता है? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? वो ग्रुप से सिस्टम की तरफ होता है. एक ग्रुप है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है. अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो? ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्लस आर इफेक्ट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लो. यू हैव दिस, you have this CH2 Cl. तो यहाँ पे देखो, ये क्या है बेटा? ये है आपका ग्रुप, और ये है क्या बेटा? आपका सिस्टम. तो यहाँ पे जो क्लोरीन के पास लोन पेयर है वो शिफ्ट होने वाला है किधर? कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ. तो देखो आप जरा, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है? ग्रुप से सिस्टम की तरफ. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन from group towards system is known as plus R effect. Next, what is minus R effect? What is minus R effect? What is minus R effect? Just reverse of plus R effect. You have a system, conjugated system, and that conjugated system is bonded to a group. This is a group. This is group. And this is what? System. So if the flow of electron is from system to group, अगर flow of electron R इफेक्ट में, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा बेटा? अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ग्रुप के साइड में होगा, सो दैट इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट. रेजोनेंस माइनस आर इफेक्ट. रेजोनेंस माइनस, या सॉरी, माइनस आर इफेक्ट. Again I am going to explain what is minus R effect. The flow of electron from system, to group is known as minus R, and flow of electron from group to क्या? System is known as plus R effect. plus R effect. System to group is known as minus R, and group to system is known as plus R. Okay, so now we are going to understand the example. Now you guys are clear with plus R and minus R now? Comment me, sir, we are getting or not, because
बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तो है ही भाई, आपको समझना पड़ेगा, मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा, ये देख लो आप। नेक्स्ट है आपके पास ये आपका नेक्स्ट है प्लस आर इफेक्ट, जो मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था, उसको फिर से एक बार देख लो आप। प्लस आर इफेक्ट क्या है? ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड। आप रीड कर लो, प्लस आर इफेक्ट क्या है? ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड, मतलब वही कॉन्जुगेटेड सिस्टम और एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम भी क्या होता है? वही जिसमें डबल सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को या किसी रिंग को या किसी डबल बॉन्डेड वाले ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले सिस्टम को देगा, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? ओ एच, कौन सा है? ओ आर, एन एच टू, सी एच थ्री, सी टू एच फाइव या सी एच टू सी एच थ्री, एस एच, पी एच एंड दिस वन। नेक्स्ट, माइनस आर में क्या होगा? ग्रुप विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबल बॉन्ड और फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा बेटा? ग्रुप जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को सामने वाले सिस्टम से विड्रॉ करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। तो माइनस आर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं। कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकते हैं? सी एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन, एनओ टू, साइनाइड, सी ओ एच एट्सेट्रा। क्लियर? Okay, thank you, beta. Please comment on WhatsApp that you guys are getting or not, or it is now clear to all of you or not. If you want, I can explain plus I effect, inductive effect, mesomeric effect, sorry, electromeric effect also in this way again. बट मुझे लगता है वो पिछला वाला वीडियो देखने के बाद आपको कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, फिर अल्केन्स अल्काइल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर सोच रहा हूँ, और फिर जो फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर है उसके भी वीडियोस 10-10 मिनट 12-12 मिनट के लिए आपके लिए डाल दूँ, जिससे आप फिर से उसको कोरिलेट कर सको, उसको समझ सको और मुझसे पूछ सको। ठीक है, थैंक यू बेटा।